सभी को नमस्कार। पिछले सत्र में हमने चर्चा करी थी 3 लक्षणों की और 4 आर्य सत्यों की। आज मैं चाहता हूं कि ये जो चीजें भगवान बुद्ध ने सिखाई, ये हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं। और जो साधना हम करते हैं, जो 6 कदमों का इस्तेमाल करते हैं, मंगल मैत्री साधना करते हैं हम, इससे न केवल बैठकर जब हम अभ्यास करने बैठते हैं तब हमें कुछ कुछ सीखने को मिलता है, कुछ कुछ हम प्रक्रिया करते हैं, कैसे मन में अलग अलग निवारण उत्पन्न होते हैं तो उनके साथ कैसे पेश आना है, ये सब चीजें हम सीखते हैं और अपने अभ्यास में करते हैं। लेकिन ये हमारी व्यावहारिक और लौकिक जो जीवन है उसमें इसका क्या महत्व है और इसको हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, इससे क्या अंतर ला सकते हैं हमारे जीवन में। तो इससे जुड़ी मैं चाहता हूं कि ज्यादा हम समय आज प्रश्नोत्तर पर बिताएं। और ये जैसे मैंने कहा कि 3 लक्षण जो हैं और 4 आर्य सत्य जो हैं, इनको अपने मन में रखते हुए कैसे हम अपने व्यवहारिक जीवन के बारे में सोचते हैं, कैसे हम अपनी साधना को व्यवहारिक जीवन में लेकर आते हैं, तो इस पर हमारा आज फोकस रहेगा। आज शुरुआत में हम जो सामूहिक साधना है वहां से हम शुरू कर सकते हैं 30 मिनट के लिए। वो करने के बाद प्रश्नोत्तर जो करेंगे तो उसमें हर समय जीवन के अलग अलग प्रसंग या संदर्भ जो आपको कभी किसी चीज के बारे में दिलचस्पी हो कि ऐसा क्यों होता है, या कोई तकलीफ हो कि ऐसा होता है, मैं इसमें कभी इससे बाहर नहीं निकल पाता, मेरी एक आदत इतनी पक्की सी बन चुकी है, मैं उसी में फंसा रहता हूँ, क्या कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। ये सब जो चीजें हैं जो हमें मुश्किलें, दिक्कतें, दुख का जो अनुभव होता है हमारे जीवन में, इनके संदर्भ में इस साधना का और भगवान बुद्ध की शिक्षा का क्या महत्व है और इसका कैसे उपयोग कर सकते हैं, ये आज का हमारा फोकस रहेगा इस चीज पर। तो पहले हम साधना से शुरू करते हैं, अपने अभ्यास से शुरू करते हैं आधे घंटे के लिए। घंटी बजाता हूँ मैं, उसके बाद आधे घंटे के बाद हम प्रश्नोत्तर आरंभ करेंगे और वहां से अपने जीवन में कैसे अपनी साधना को बरकरार रखना है सारे समय, और इसके कैसे हमने इससे लाभ लेना है, ज्यादा कुशलता लानी है अपने जीवन में और ज्यादा सुख इससे उत्पन्न कर पाना है, ये इसकी चर्चा करेंगे हम सब मिलकर। अब हम साधना आरंभ करते हैं। घंटी बजा रहा हूँ। सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी। मेरा सवाल है कि आज सुबह मुझे मेरा एक सीनियर का मुझे फोन आया। वो कहते हैं कि उनको जो है एंगर की प्रॉब्लम है। मतलब कि उनका ये कहना है कि मैं कई साल पहले अच्छा व्यक्ति था, मतलब अभी भी अच्छे ही हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि जब भी मेरे बॉस के साथ मेरा कम्युनिकेशन होता है या जो भी वो कहते हैं, तो हमारे बीच में मतभेद रहता है और मैं उनको एंगरली रिप्लाई कर देता हूँ, है ना। तो और फिर मैं, और साथ ही साथ में बैक बाइटिंग कहना चाहिए, जो कि मतलब दूसरे दोस्तों के साथ या कलीग के साथ वो सारी चीज़ें उनके बारे में जो भी कहना है निगेटिव चीज़ें मैं कहता हूँ। तो मुझे कह रहे थे तू मेडिटेशन का प्रैक्टिस करता है तो मुझे सॉल्यूशन दे, क्या कर सकते हैं। तो मैं बोला सर आपने पहला स्टेप तो जो है रिकॉग्नाइज वाला जो है वो तो काम किया, लेकिन काफी लेट। मतलब हालांकि आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि आप मिस्टेक कर रहे हैं, है ना। तो फिर मैंने उनको बंते जी का एक जो इंस्ट्रक्शन वाला जो वीडियो है
मेहता और 6R का, वो फॉरवर्ड किया, और एक पीपीटी जो है 6R के ऊपर वो भेजा है। मैं बोला खाली समय पे आप इसको 2-3 बार देखिएगा, तब आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं उतना डिटेल में बता नहीं सकता। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, इस टाइप के जो सवाल आते हैं? सबसे पहले तो यही कहूंगा कि आप अपना अभ्यास मजबूत करते जाएं। तो जैसे हाँ, आप ये चीजें क्यों होती हैं, आप अपने जीवन में अपने मन की प्रक्रिया में जब पहचानना शुरू कर पाएंगे, तो जी ये जी। जो आपको ज्ञान मिलेगा, जो इंसाइट्स मिलेंगे आपको, इससे आप बाकी आपके आसपास जो जन हैं उनके मन की प्रक्रिया भी, सबके मन की प्रक्रिया जैसे है वो एक ही जी तरीके से चलती है। जैसे हमने कई बार इसका इसकी चर्चा करी है कि शुरुआत हमेशा एक स्पर्श से होती है। एक स्पर्श, कोई एक बाहरी एक ध्वनि या प्रकाश या महक हमारे एक शरीर के अंग और एक हमारे जो उससे जुड़ी हुई विज्ञान है, ये तीन चीजें साथ में आती हैं तो स्पर्श होता है। स्पर्श से वेदना उत्पन्न होती है। वेदना के आगे इस पे तृष्णा जुड़ जाती है कि ये वेदना मुझे पसंद है नहीं पसंद है। तृष्णा और उपादान, ये जो दो चीजें हैं, ये शुरू करते हैं कि ये चीज मुझे पसंद है नहीं पसंद है और क्यों पसंद है या नहीं पसंद है। तो इसमें एक जो इसको निजी बनाने का जो कार्य है, जो एक अपनापन इस किसी भी संदर्भ में लाने की जो प्रक्रिया है, वो वहां से शुरू होती है। वहां से हम, ये जो भी संदर्भ होता है वो एक हमारे अस्तित्व से जुड़ जाता है, हमारे पहचान से जुड़ जाता है कि हम कौन है, हमारी दुनिया क्या है, हमारी अच्छाई भलाई क्या है। इसकी, ये सारी चीजों की एक कल्पना होती है हमारे मन में, और इस कल्पना के अनुसार ये जो संदर्भ है और ये जो स्पर्श हुआ है, ये पसंद है नहीं पसंद है, क्यों पसंद नहीं है, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, ये सारी चीजों में जुड़ जाता है। और जैसे तृष्णा और उपादान का आलंबन बने रहता है, तो जो उचित हमारा कार्य होना चाहिए, उचित कर्म हो सकता है एक संदर्भ के अनुसार, वो करने की जगह हम वो प्रतिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, जो कि हमारे लिए एक आदतीय होती है। और जैसे हम हर बार एक आदत के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं, उस स्पर्श से जुड़ी हुई जो तृष्णा है उसको हम ढीला नहीं करते 6 कदमों का इस्तेमाल करके, तो क्या होता है कि ये हमारी आदत और पक्की होती है। कोई भी चीज, जैसे आप साइकिल चलाते हैं, आप एक दिन और चलाएंगे तो आपकी आदत और पक्की होती है। कोई भी आप चीज जितनी बार आप कार्य करते हैं, भले वो मानसिक कार्य हो, एक तरीके से सोचना किसी के बारे में, जैसे आपके बॉस बता रहे हैं, आप अपने सीनियर के बारे में, है ना, आपके सीनियर अपने बॉस के बारे में बता रहे हैं, किसी एक तरीके से सोचना, एक तरीके से अपने मन में वार्तालाप करना या किसी और से वार्तालाप करना, एक वर्बल जो एक्टिविटी है या फिजिकल एक्टिविटी है जो आप करते हैं, ये सारी चीजें जो हम करते हैं वो हमेशा एक आदत को मजबूत करती जाती हैं। और आदत ऐसी चीज होती है जो बहुत आसानी से इसका पालन हम कर पाते हैं। आदत बनती इसलिए है कि हमारी जो ऊर्जा लगती है अलग अलग कार्य करने में, वो कम हो जाए, कि आदत के चलते हमें इतना सोचना नहीं पड़ता किसी चीज के बारे में, खुद ब खुद ये कार्य हो जाता है। तो इसी तरह हमारी आदतें बनते जाती हैं, और इन आदतों में क्योंकि तृष्णा और उपादान का आधार है इनमें, तो आगे जाके इसमें दुख होना जरूरी है। जैसे हमने 3 लक्षणों की बात करी थी, हम हर जी चीज को एक नित्य रूप में देखते हैं, अपने आप को भी अ, जो आत्मन का कॉन्सेप्ट है, कि सेल्फ का कॉन्सेप्ट है, इसको एक नित्य चीज समझते हैं। आपके सीनियर जो हैं, उनके हिसाब से उस समय जब वो सोचते हैं, तृष्णा उपादान उनके सोच में बढ़ चुका है, तो जो सेल्फ होता है वो एक कॉन्क्रीट चीज है, एक परमानेंट चीज है, नित्य चीज है, और बिल्कुल निजी चीज है। इस चीज का अपमान होता हुआ वो देखते हैं। और क्योंकि जो अन्य लोग जो कार्य करते हैं, जो प्रक्रिया करते हैं, या दुनिया में और जो चीजें होती हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते, हमारे अनुसार कभी भी नहीं होगी।
हमारे अनुसार होगी तो वो बाकी लोगों के अनुसार नहीं होगी। तो ऐसा हो नहीं सकता कि सारे जो अलग अलग जो फिनोमेना हैं, जो अलग अलग धर्म, जो दुनिया में जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, ये एक व्यक्ति के अनुसार नहीं हो सकती। जब हम ये चीज नहीं समझते हैं, और ये सारे समय बदलते रहते हैं, जब अपने आप को हम नित्य और बिल्कुल एक निजी रूप देते हैं अपने सेल्फ को, तब वो जो अपमान लगता है उस तृष्णा और उपादान भरे एक विचारधारा में, जो अपमान लगता है वो बिल्कुल उसके बराबर है कि आपकी जैसे जिंदगी बिल्कुल खतरे में हो। मतलब उस तरीके से उस मन को वो जकड़ लेता है। ये आपके अस्तित्व और एक प्राणी का जो जीव होता है उसको बिल्कुल बराबर महत्व देते हुए आपका मन उसको जकड़ लेता है। और ये नित्यता और अनात्मान, अनित्यता जो है और अनात्मान जो है, ये चीज अगर नहीं हम समझ पाए तो हमेशा वो दुख में परिवर्तित हो जाता है। यही आपके सीनियर के साथ हो रहा है। और क्या करना है उन्होंने, सीधी सी बात है, ये कुशलता हमने सिर्फ अपने अभ्यास में नहीं रखना है कि हमने कुछ कॉन्सेप्ट सीख लिए, कुछ टर्म सीख लिए कि हाँ ये चार आर्य सत्य ये हैं, पांच स्कंद ये हैं। ये सब चीजें थियोरेटिकल नहीं है, ये हमें अपने अभ्यास में हमने इनको समझना है। हमने एक अपने मन की प्रक्रिया के साथ पेश आने में कुशलता लाई। जब भी ये तृष्णा किसी भी संदर्भ में आती है तो इस जो भी दुख हमारे जीवन में अनुभव होता है, जो भी डिससेटिस्फैक्ट्रीनेस है, असमाधान है, वो सारी चीजें किसी न किसी एक प्रक्रिया में हमने तृष्णा पर ध्यान नहीं दिया। हमारी जो एक माइंडफुलनेस या स्मृति जो है वो डगमगा गई। हमने उस समय उसे जाने दिया। हमें लगा कि ये इस समय या तो हम हमारी स्मृति इतनी तीव्र नहीं थी कि हम पहचान पाए कि हमारे मन में तृष्णा पैदा हुई, या हमने सोचा कि नहीं अभी हम नहीं करेंगे, अभी हम अपनी पुरानी आदतों से ही चलेंगे क्योंकि हम पहले ही भावुक हो गए, उत्तेजित हो गए, हम एक सेकंड रोकेंगे नहीं, अपने मन में तृष्णा को ढीला नहीं करेंगे। तो वो चीज फिर आगे बढ़ती जाएगी, दुख में परिवर्तित होगी। और न केवल ये एक बार दुख में परिवर्तित होगी, उस समय हमने जो आदत दोहराई है वो आदत ज्यादा पक्की होगी। और जो हमने मानसिक कार्य करा है, शारीरिक कार्य करा है, या जो चीजें हमने, जो वाणी का इस्तेमाल किया है हमने उस समय, वो चीजें भी हमारे जो एक हमारी संस्कृति है, जो हमारे संस्कार है, उसमें वो भी जुड़ जाते हैं। जब आप एक बार किसी के साथ कठोर तरीके से पेश आते हैं, वो आपके कहीं एक तरफ आपको उस पे गिल्ट होगा, रिग्रेट होगा, आपको अफसोस होगा उस चीज को लेकर। कहीं आपके अंदर वो दोबारा करने की जो एक क्षमता होती है, संभावना होती है, वो भी बढ़ जाएगी। कहीं आप अपने आप को ऐसा, आपके मन में एक छवि बन जाएगी कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कठोर बात कर सकते हैं। आपके मन में आप अपने आप की एक छवि भी बनती है, वो भी बदलती रहती है, दूसरों के बारे में छवि बनती है। तो ये सब एक स्पर्श से शुरू होकर इतने सारे अलग मानसिक और शारीरिक और वाणी के जो काम कर्म होते हैं, इतने कर्म होते हैं, अगर उनका आधार तृष्णा और उपादान रहे तो ये सारी चीजें अंत में जाकर दुख में ही परिवर्तित। क्योंकि इसमें हम एक नित्यता समझते हैं कि हाँ ये एक परमानेंट चीज है, इसलिए मुझे इससे लड़ना जरूरी है, इसका विरोध करना जरूरी है, इससे मैं, इसके साथ मैं अपना समझौता नहीं कर सकता कि ये जो वास्तविकता है, इस वास्तविकता को मैं जैसे है वैसे उसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। इससे मुझे लड़ना है, इसको बदलना है। एक इससे मैं अपना एक व्यक्तित्व जोड़ता हूँ, उस व्यक्तित्व की रक्षा करता हूँ। ये सारी चीजें होती हैं। तो यही है, ये अकुशलता हटाने के लिए हमें हर जो लक्ष्य है, जहां पर हमें पहुंचना है, वहां हर क्षण में, हर जो स्पर्श होता है, हर स्पर्श के आगे जो हमारे मन में प्रक्रिया होती है, उसमें हमने हमेशा ये ध्यान रखना है कि तृष्णा और उपादान हर समय हम पहचान पाए अपने मन की प्रक्रिया में और उसको हम शांत कर पाए। क्योंकि यही आधार है, जो हमने चार आर्य सत्यों की चर्चा करी थी पिछली बार। दुख की, दुख हमारे जीवन का एक हिस्सा है। हर चीज में अलग अलग मात्रा में रहती है दुख। कभी बहुत कम होती है, उससे हमें ज्यादा उसका अनुभव नहीं होता, ज्यादा उससे हमें असर नहीं पड़ता।
और कभी ये बहुत ज्यादा हो जाती है, हमें लगता है कि हमारा पूरा संसार इससे जुड़ा हुआ है। लेकिन जो भी जिस भी प्रकार का दुख है, इसका जो आधार है वो उन कर्मों में है जहाँ तृष्णा और उपादान के आधार पर हमने एक विचार को बढ़ने दिया। और ये केवल एक प्रक्रिया, एक मानसिक प्रक्रिया की बात नहीं है। हर जो मानसिक प्रक्रिया उसके पहले जो जाती है, उससे भी हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो संस्कृति है, वो बदलती उस तरीके से है। तो आज इसका अगर हम कन्वर्स देखें, आज हर क्षण जब हम कुशलता से पेश आते हैं, हर क्षण में जब हम मन पे होने वाले स्पर्श में से तृष्णा और उपादान कम कर कर सिर्फ जो उचित कर्म है वो उचित कर्म हम करेंगे, तो ये हमारी संस्कृति को भी बदलता है, हमारी आदतों को भी बदलता है, और हमारे आने वाले क्षणों में जो हमारी मानसिक प्रक्रिया होगी उसका भी जो एक नेचर है उसको भी बदल देता है। तो यही चीज है, हमें हर हर समय अगर हम तीन लक्षणों को केवल एक थ्योरी की तरह नहीं, हम अपने एक जिंदगी के हर एक क्षण के एक लक्षण की तरह हम समझें इसको, देखें इसको अपने अभ्यास में, अपने जीवन में इस पर थोड़ा चिंतन करें और बाकी अपने अभ्यास में इसको ऑब्जर्व करें, तब हमें समझ में आएगा कि कैसे चार आर्य सत्यों का इस्तेमाल हमारे 6 कदमों में होता है। 6 कदमों में हम तृष्णा कम करते हैं, उस पर जो आधारित जो दुख होता है उसको भी हम ढीला कर देते हैं, शांत कर देते हैं। तो यही है, हर समय अपनी कुशलता बनाए रखना और ये समझना कि हर संदर्भ में यही एक चीज हो रही है कि जो चीज हमें बिल्कुल निजी नहीं लगती, कि आपके कमरे में एक प्लग लगा हुआ है, आपके लिए अभी वो प्लग जब आपको दिखता है वो बिल्कुल निजी नहीं बनता, क्योंकि वो उसमें कोई, उस प्लग को देख के आपके अंदर कोई तृष्णा, कोई उपादान नहीं पैदा होता। लेकिन जब जैसे ही वो खराब होता है तो आप ये सोचते हैं कि मकान मालिक ने ठीक से प्लग नहीं लगाया, या बिल्डर ने ठीक से नहीं लगाया, या इलेक्ट्रिशियन ने ठीक से काम नहीं करा, और आप परेशान होते हैं, नाराज होते हैं। तो जब भी आप तृष्णा पैदा होती है उसको हमने ढीला करना है 6 कदम। दूसरा सवाल ये है कि सर जब एक चीज मैं बस कहना चाहता हूँ, मैं बार बार ये चीजें दोहराता हूँ क्योंकि हमारी एक आदत होती है कि हम चीजें सोचते हैं, समझते हैं और उसको रख देते हैं। मैं बार 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 ये इसलिए मैं दोहराता हूँ क्योंकि ये चीज हमारे हर एक क्षण में है। तो ये इसको देखने का, समझने का जो इसकी जो कुशलता है, ये बढ़ाने से हमारे हर एक क्षण पर असर पड़ता है। और ये केवल एक सुनने और रविवार से रविवार रख देने वाली चीज नहीं है, ये हमारी जिंदगी के हर एक क्षण से जुड़ा हुआ है ये। तो इसलिए ये जागरूकता रखनी बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही आवश्यक है। इसलिए मैं इतनी बार दोहराता हूँ कि कहीं हफ्ते में भी, आप सप्ताह में आपको कभी याद आए कि अच्छा ये बात हुई थी, और आप कभी भावुक हुए, उत्तेजित हुए, और आप समझे कि कैसे होने, सिर्फ वो समझना काफी नहीं, लेकिन उसका हमें फायदा, समझना अच्छी बात है, हमें समझ में आता है कि हाँ इस साधना में हमें अपनी मेहनत करनी चाहिए, लेकिन वो मेहनत करना जरूरी है। वो 6 कदमों का इस्तेमाल जितनी बार हम कर सकें, जब हमें तृष्णा का अनुभव होता है उस समय करें, तब हमें आगे जाके असली हमारे चरित्र में परिवर्तन का अनुभव हो पाएगा। बोलिए मिलन जी। सर मैं ये कह रहा था, ये तो ठीक है, ये मैं समझ पाऊंगा, इन चीजों को मैं समझ रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं उसको मैं अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ और उसे धीरे धीरे इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ मैं अपनी लाइफ में। तो लेकिन जो नॉन मेडिटेटर्स है वो तो इन सारी चीजों को समझ के परे है, समझ जाइए उसकी। उस समय क्या करना है हमें? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो आप अच्छे उदाहरण नहीं है, ठीक है। ऐसे कोई इसमें एक जादू का, मतलब एक वो रामबाण जैसे कहते हैं कि एक चीज जो बिल्कुल तुरंत चीज बदल दे, तो अभी तक हमारे सारे जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होते हैं, मतलब वो गोली बना के बेच देते हैं। शायद नहीं बेचते क्योंकि उनका काम काफी बहुत ही कुशल लोगों के ऊपर नहीं और कुशलता पूर्वक कर्मों पर नहीं निर्भर रहता, लेकिन फिर भी मतलब ये चीज इतनी आसान होती तो
सभी लोग कुछ सभी लोग एक गोली लेते हैं और खत्म हो जाता बात। आपको सबसे पहले उदाहरण बनना पड़ेगा। आपके व्यवहार में लोग अंतर देखते हैं, तब आपसे पूछेंगे कि क्या करा आपने, और आप बताएंगे कि ये चीज ऐसे सिर्फ सुनने समझने वाली चीज नहीं है। अपने मन की जो हर एक प्रक्रिया हो रही, जैसे हमने बात भी करी थी हमने कि जो हमारा छठा ध्यान है विज्ञानायतन, उसमें जैसे मैंने बताया था कि एक चुटकी जो है, एक चुटकी से मतलब लाखों प्रक्रियाएं हमारे मन में शुरू हो जाती हैं एक एक करके। तो ये एक जागरूकता लाना जरूरी है, इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। कोई भी चीज जो है उसके लिए हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा और अपनी समझ बढ़ानी पड़ेगी। सबसे अच्छी चीज है आप उदाहरण बने, लोग आपको देख के सोचें कि हाँ हमें भी बदलना चाहिए। दूसरा, आप किसी भी वातावरण में हो, किसी भी संदर्भ में हो, किसी एंगेजमेंट में हो लोगों के साथ, तो आपका जो आप न केवल जो व्यवहार है, जो सोचने का तरीका है, जो लोगों के बीच में कभी अ, अगर ये डिबेट आर्ग्यूमेंट हो जाती है तो उसको कैसे समझाने का तरीका है, ये सारी चीजें जो है आप कैसे पेश आते हैं, यही आपके पास सबसे बड़ा एक एक उपलब्धि है जिससे आप और लोगों को प्रेरित कर सकते हैं कि वो भी अपने मानसिक प्रक्रियाओं को समझने में थोड़ा समय निकालें। हम बाहरी दुनिया से पेश आने के लिए हमें बचपन से शिक्षा दी जाती है कि एक हाथ में दो बॉल हो, दूसरे हाथ में तीन बॉल हो तो कितने बॉल हुए। हमें ये भी बताया जाता है कि शरीर के लिए ठीक है कैसे हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए, कौन सा विटामिन चाहिए, कितनी कसरत करनी चाहिए, ये सारी चीजें हमें शिक्षा मिल जाती है बचपन से। साइंस की मिल जाती है, मैथ्स की मिल जाती है, आर्ट्स की मिल जाती है, भाषाओं की मिल जाती है। ये सारी चीजें बाहर की तरफ केंद्रित हैं कि आप बाहरी दुनिया के साथ एक समाज में कैसे एक आप एक प्रोडक्टिव पर्सन बन सके, कि आप मतलब जो सामाजिक बहुत सारे जो कार्य हो रहे हैं, जो एंगेजमेंट्स हैं, उसका भी आप हिस्सा कैसे बन सके, बस केवल इस पे केंद्रित होती है। लेकिन आपके मन में सुख दुख कैसे उत्पन्न होते हैं, परेशानी कैसे उत्पन्न होती है, कुशलता कैसे होती है, इसके बारे में एक भी चीज आपको नहीं पढ़ाई जाती। पूरी जो हमारी आजकल की शिक्षा है उसमें नहीं पढ़ाई जाती। हमें बस ये हमें छोड़ दिया जाता है कि खुद अपना रास्ता ढूंढ लो। मतलब जैसे कोई बच्चा हो, उसको बिल्कुल बचपन से कोई भी शिक्षा ना दो तो वो समाज में जैसे नहीं काम कर पाएगा, तो इसलिए हम उसको शिक्षा देते हैं, वो समाज में समाज का एक सदस्य बन जाता है। लेकिन उसी तरह हम उस बालक को अगर हम अपने मन की प्रक्रिया से कैसे कुशलता से पेश आना है, ये चीज एक भी हम चीज नहीं सिखाएं, तो आप समझ सकते हैं कि वो किस मैच्योरिटी या किस स्किल तक पहुंचेगा। और ये चीज हम खुद ही सोचते हैं, हम खुद ही दुनिया की कल्पना बनाते हैं। कई लोगों से किसी को डांट देते हैं, वो वापस डांट देते हैं, हम सोचते हैं कि अच्छा नहीं डांटेंगे। किसी को प्रेम से बात करते हैं, वो फिर भी नहीं मानता, हम बोलते हैं कि हम किसी से प्रेम से बात नहीं करेंगे। ऐसे हम खुद चीजें सीखते जाते हैं। तो मतलब अगर हम एक नर्सरी या किंडरगार्टन जाने वाले बालक के तरह हैं हमारे मन की कुशलता में, तो थोड़ा तो हमें मेहनत करना पड़ेगा। 12-15 साल हम बाकी समाज में इसका सदस्य बनने के लिए हम शिक्षा लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। तो अपने मन से कुशलता से पेश आने में कुछ तो समय बिताना पड़ेगा, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ? पूछिए सर। मैं इंतजार करूँ, कोई सवाल पूछते चाहते थे? मैं पूछता हूँ। हरीश जैन, हरी जी आप जब भी आप साधना में बोलते हैं कि मुस्कुराना चाहिए मंगल मैत्री के आलम्बन के टाइम, या जैसे कोई आलम्बन मेरा समझो सुबह ब्रश करना है, नहाना है या चलना है, उस टाइम भी मुस्कुरा सकते हैं, वो बिल्कुल आलम्बन होए?
यानी कुछ भी आलम्बन होए पूरे दिन तो उस टाइम में भी मुस्कुरा सकते हैं। हाँ, ब्रश करते समय तो आपके पास ऑप्शन भी नहीं है, दांत दिखाने ही पड़ेंगे। और यानी कुछ भी आलम्बन ले ले, नहाते टाइम या खाते टाइम मुस्कुरा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जितना हम अपने मन में ना एक होलसम या उत्कृष्ट एक छवि बना के रखेंगे अपने मन में, वो हमारे आने वाले सारे कर्म, हमारे हमारी जो एक संस्कृति, हमारे जो संस्कार हैं, हर चीज पर, हर एक क्षण जो हम कर्म करते हैं, जो हमारी मानसिक प्रक्रिया होती है, वो हमारे भविष्य को पूरी तरह शेप करती है। मतलब हमारा भविष्य हमारे आज के कर्मों पर निर्भर है। ये हम कमाई के मामले में, सेहत के मामले में समझ जाते हैं, लेकिन ये हमारे पूरे जो मानसिक अनुभव है, इसके लिए ये सत्य है। और मुस्कुराएंगे आप जितना, तो न केवल अभी का क्षण आपका ज्यादा सरलता से, सहजता से, सुख के साथ गुजरेगा, लेकिन आपके हर एक आने वाले क्षण पर इसका असर पड़ेगा। कम तृष्णा, और जितनी आपकी तृष्णा, आप ये मुस्कुराने से तृष्णा कम होती है मन में। आप एक मुस्कुराते हैं तो एक इससे आप जितने आप अपने मन की तृष्णा कम करेंगे, तो जब भी किसी आप दूसरे संदर्भ में आप मुस्कुरा नहीं रहे हैं, आप घुर्राने के लिए तैयार हैं, आपका मन कठोर हो रहा है या भयभीत हो रहा है, तो ये जो आपके एक नॉर्मल स्टेट हो गया है, जो एक आपकी आदत हो गई है मुस्कुराने की, उससे जैसे ही आप बदलेंगे, जैसे ही आप अकुशलता की तरफ जाएंगे, जैसे आपके मन में तृष्णा उपादान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो आप इससे बहुत जल्दी परिचित हो जाएंगे। तो इसमें भी काम आते हैं जो मैं अभी इसके पहले जो बात कर रहा था, स्मृति होनी या जागरूकता होनी, कि हमारे मन में कब तृष्णा उत्पन्न हो रही है। तो जितना हम मुस्कुराते रहेंगे, एक उत्कृष्ट मन की स्थिति बना के रखेंगे, तो जैसे ही ये बदलेगा, तो हम समझ सकते हैं कि हाँ, ये हमारे अभ्यास में हमने गौर से देखा है, इसको करीबी से देखा है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि हमारे मन में तृष्णा उत्पन्न हो रही है और इससे आगे जाकर दुख उत्पन्न होने वाला है, और हमारे कार्य अकुशल होने वाले हैं। दुख केवल अपने लिए नहीं, अपने वातावरण में अन्य लोगों के लिए भी उत्पन्न होगा। इसलिए मुस्कुराना हर समय, जितना मुस्कुराएं वो कम। और बहुत जोर की मुस्कुराना ऐसा नहीं, मतलब मुंह दांत फाड़ना जिसे कहते हैं, जरूरी नहीं है। इतना सबको पता लगता है, अगर वो मुस्कुराते हैं, मन में एहसास होता है कि मैं मुस्कुरा रहा हूँ, केवल अपने मन में नहीं, अपने हृदय में, अपनी आंखों में, अपने दूसरों की तरफ जो आपकी एक नजर जा रही है, उसमें वो मुस्कान लेकर आई। केवल ये एक मतलब आप शुरू कर सकते हैं एक आसन की तरह, इसको ट्रीट करिए, और लेकिन धीरे धीरे अपने दुनिया की जो छवि है आपके मन में, दुनिया के अन्य लोगों की जो छवि आपके मन में, ऐसी छवि बनाइए कि आप उनकी तरफ मुस्कुरा सकें। तो ये साधना के टाइम में अपन आलम्बन मंगल मैत्री का लेते हैं साधना के समय। और साधना के समझो कि मैं नहा रहा हूँ, तो आलम्बन जैसे ब्रश कर रहा हूँ तो ब्रश का आलम्बन ले सकता हूँ, या चल रहा हूँ तो चलने का भी आलम्बन ले सकता हूँ। नहीं, मंगल मैत्री का आलम्बन रखिए। आप अपने आध्यात्मिक मित्र को भी भेज रहे हैं, तो ब्रश करते समय अपने आध्यात्मिक मित्र को मंगल मैत्री भेजिए, चलते समय अपने आध्यात्मिक मित्र को मंगल मैत्री भेजिए। जैसे संक्रमण ध्यान की बात करी थी, वही काम करना है जो हम अपने बैठकर अभ्यास करते हैं, कि हम मंगल मैत्री भेज रहे हैं अपने आध्यात्मिक मित्र को, और जैसे ही हमारा मन किसी और चीज में उलझा, तो 6 कदमों का इस्तेमाल कर हम वापस अपने मित्र को मंगल मैत्री भेजने शुरू करेंगे। आपको ब्रश को आप मंगल मैत्री भेजोगे, आप चलने की प्रक्रिया को भेजोगे, इसमें कोई फायदा नहीं है। आप किसी व्यक्ति को, किसी जीव को भेजिए, अभी अपने आध्यात्मिक मित्र को भेजिए। इससे क्या होता है कि जैसे आप अन्य किसी प्राणी को मंगल मैत्री भेजते हैं, और जैसे हमारा अभ्यास आगे बढ़ता है, तो हम न केवल एक व्यक्ति को, लेकिन और अन्य व्यक्तियों को भी भेजते हैं। एक समय पर हम सारे जीवों को भेजते हैं संसार के। इससे क्या होता है कि हमारी जो एक प्रकृति होती है, कि किसी भी संदर्भ में जब तृष्णा पैदा होती है और उपादान जब होता है, तो क्या कार्य करते हैं हम अपने और संसार के अन्य प्राणियों के बीच में एक लकीर खींच देते हैं, कि यहाँ मैं हूं और वहां वो है। मेरे फायदे के लिए चीजें, बाकी संसार को और संसार के प्राणियों के
को मेरे अनुसार चलना पड़ेगा, अगर नहीं चलते हैं तो मैं नाराज हो जाऊंगा। मतलब वो हम लकीर खींच देते हैं, अपने एक अंतर करते हैं अपने और अलग प्राणियों के बीच में, और वहां से जितना हम अंतर करेंगे उतनी तेज तृष्णा होगी कि भाई हमने लकीर के इस तरफ जो एक व्यक्तित्व खड़ा किया है, जो एक अपना एक अस्तित्व बनाया है, उसके बचाव, उसके रक्षा, उसके फायदे, उसके नुकसान के बारे में सोचते सोचते हम अपने मन में बहुत ज्यादा तृष्णा उत्पन्न कर लेते हैं। तो जैसे हम मंगल मैत्री भेजते हैं, जो चारों ब्रह्म विहार है, मंगल मैत्री है, करुणा है, मुदिता है, उपेक्षा या समता है, इक्वानिमिटी जो है, ये जब हम अन्य जीवों को भेजते हैं तो हमारे अंदर एक वो जो प्रकृति होती है कि हर एक संदर्भ में एक अंतर करें, कि हम हमारे बीच में और संसार के बीच में, और अपने फायदे नुकसान के बारे में सोचें, इस अस्तित्व की जो रक्षा करें, उस रक्षा के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाएं। ये जो हमारी प्रकृति होती है ये अकुशल होती है, इससे ही हमारे दुख की उत्पत्ति होती है। तो ये जो हमारी जो प्रकृति होती है वो बदलने लगती है। खुद हम जैसे मैं कहता हूँ कि हमें तृष्णा से नहीं चलना चाहिए, बल्कि उस संदर्भ में जो उचित कार्य करना चाहिए। जो उचित कार्य है, अगर हम हर जीव को अपने बराबर के एक स्तर पर लाएं, सबको हम मंगल मैत्री भेज रहे हैं, उपेक्षा भेज रहे हैं, समता भेज रहे हैं, करुणा भेज रहे हैं, तब हम उचित कार्य करेंगे। ऐसा कार्य करेंगे जिससे न केवल हमारा बल्कि बाकी जीवों का भी कम से कम नुकसान हो और ज्यादा से ज्यादा भला हो। वो एक चीज जो है वो हमारे लिए बहुत एक नेचुरल हो जाएगी चीज। इसलिए मंगल मैत्री आप हमेशा अपने आध्यात्मिक मित्र को भेजिए, अपने टूथब्रश और चलने को दैनिक कार्य कर रहे हैं, जैसे ब्रश करना, नहाना, उस समय भी मंगल मैत्री करना है। लेकिन अगर नहाते टाइम पानी टच हो रहा है, उधर भी मन जा रहा है, या ब्रश कर रहे हैं उधर, हाँ वो डिस्ट्रैक्शन है। आपको अगर मैं आपके बिल्कुल मतलब आपको नहाना आता है ऑटोमेटिकली, जो पानी छू रहा है नहीं छू रहा है, ये सारी चीजें आपको उसमें दिमाग लगाने की जरूरत है। जो भी दिमाग लगाने वाला कार्य होता है आपको बहुत एक वो पानी भी जानकारी तो रहेगी, वो तो चलेगा ना, जानकारी तो रहती है। हम जैसे बैठते हैं, जैसे मैंने कहा कि एक ये अंतर भी है शमत विपश्यना में, जो केवल शमत करते हैं वो ऐसे कंसंट्रेशन स्टेट में पहुंचते हैं कि जो स्पर्श होता है उनके शरीर पे या मन पे, उनको बिल्कुल उसका अनुभव नहीं होता। हम जो करते हैं इसमें सारे जो एग्रीगेट्स हैं, जो 5 स्कंध हैं जिससे हमारे मानव अनुभव उत्पन्न होता है, हम हर चीज, हर स्पर्श से परिचित रहते हैं। लेकिन हमारा ध्यान जब उससे अटकने लगे, हम अपने ध्यान का पोषण जब देंगे किसी चीज को और उसके साथ जुड़े रहेंगे, तब हमने उसको पहचानना और 6 कदमों के साथ वापस लेके आना है मंगल मैत्री के साथ। अगर वो हमारे बैकग्राउंड में चल रहा है कोई दिक्कत नहीं, चलने दीजिए। जैसे हम उसका ध्यान का पोषण नहीं देंगे, थोड़ी देर में वो चला जाएगा। अभी आपके पीछे ट्यूबलाइट जल रहा है, आपने उसको ध्यान नहीं दिया, तो वो आपके ध्यान को नहीं, आपको पता है, आपको जानकारी है, लेकिन आप उस पर ध्यान का पोषण नहीं दे रहे हैं, तो आपको नहीं फर्क पड़ता है उसमें, है ना? समझ गया मैं। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब ने सवाल पूछा, अगर हमारा बॉस हमें कोई गलत काम करने के लिए कहे तो क्या करें? देखिए, आपका मन है, आपका सुख है, आपकी संतुष्टि है, जो आप कार्य करेंगे, जो आप कर्म करेंगे, जैसे मैंने कहा था, वर्तमान में जो कार्य करेंगे वो आपके भविष्य को बहुत अच्छी तरीके से वो अफेक्ट करता है। इसलिए अपने शीलता का पालन करने के लिए आप ये है कि आप मना करना चाहते हैं, ये विनम्रता से करें, मैं ये समझा सकें कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसा कोई बॉस है जो कि हमेशा आपको ऐसी परिस्थिति में लेकर आता है जब आपको गलत काम करना है, या आपकी नौकरी का सवाल है, या ये कंपनी का सवाल है, ये करना ही पड़ेगा, ऐसे कार्य से दूर जाना उचित है। ये अगर हम जिस दैनिक वातावरण में जितनी
संभावना हो कि अकुशलता वाले काम करें, हम शील भंग करने वाले काम करें, इससे हम जितना दूर रहें उतना मतलब उतना अच्छा है। तो ऐसे ही परिस्थिति से या तो आप उस एक बार की परिस्थिति है, आप बात कर कर निकल सकें तो अच्छी बात है। अगर नहीं निकल पाते हैं तो अपनी परिस्थिति बदलने की कोशिश करें, क्योंकि आपके मन की जो खुशी है, आप ये किसी भी एक नौकरी या एक बॉस के मतलब बहुत छोटी चीजें हैं आपके मन की संतुष्टि और खुशी के मुकाबले। तो अपने मन की संतुष्टि और कुशलता, अपनी शील पूर्वकता, ये चीजों को जरूर आप सबसे ज्यादा महत्व दें। इसमें मतलब कोई सोचने वाली बात नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि लोग भले ही अकुशल काम करते हों, वो समझ जाए कि आप नहीं करना चाहें, लेकिन अगर ये वातावरण ही ऐसा है तो भलाई इसी में है कि आप अपना वातावरण बदलें। मन तो आप बदल नहीं सकते, और आपका मन हर चीज देख रहा है, हर चीज समझ रहा है। आपकी खुद की छवि ऐसे बन रही है कि आप कैसे हैं, गलत काम करते हैं नहीं करते हैं, इससे आपके संस्कार बदल रहे हैं, आपकी संस्कृति बदल रही है, आपके मन में अपने आप की छवि बदल रही है। ये सारी चीजें होती जा रही है, ये कहीं नहीं जा रही। नौकरी और वातावरण बदले जा सकते हैं, आपके संस्कार बदलने में भी बहुत वक्त लगेगा। कोई और प्रश्न? अच्छा, एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, कितने लोग सप्ताह में, आप अपने वर्ड्स में बताइए कि आपने कैसे 6 कदमों का इस्तेमाल किया, किस प्रसंग में किया, किस संदर्भ में किया, कैसे आपने ये अभ्यास को केवल एक साप्ताहिक सत्र के अंदर सीमित न रखते हुए कैसे अपने जीवन में लाया। कोई एक दो अगर आप उदाहरण कोई भी देना चाहे तो मैं सुनने में इंटरेस्टेड हूं, और मेरे ख्याल से बाकी लोगों का भी बना। आप सोचिए, तब तक ये मैं छोड़ूंगा नहीं। तब तक डॉक्टर साहब ने एक और सवाल पूछा है, तृष्णा को कैसे पहचानें। जैसे हमने बात करी, सबसे इसके लिए जरूरी काम है अभ्यास करें। जितनी बार अभ्यास करें उतना हमारा मन इससे ज्यादा परिचित होगा। तृष्णा को पहचानने के लिए सबसे पहली जो चीज जरूरी है वो हमारी स्मृति या माइंडफुलनेस है, कि मन के जो भटकाव है उसके लिए हम हमेशा जागृत रहें। हम हमेशा जागृत रहें कि हमारे मन का भटकाव कैसे हो रहा है। तृष्णा का जो लक्षण है वो लक्षण है मन में एक तनाव खिंचाव का उत्पन्न होना। और तृष्णा को उस समय भी हम ना पहचान पाए तो आगे जाके हम देखेंगे कि किसी एक विचार पर हमारा मन बिल्कुल अटक गया है, झूझ गया है। हम उस विचार में अपना एक निजीपन, एक सेल्फ हम देख रहे हैं कि ये जो भी हम सोच रहे हैं ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, या मेरे लिए फ़ायदेमंद है, या मेरे लिए नुकसानमंद है। तो हम उस जो भी संदर्भ है उसमें हम एक सेल्फ के फ्रेम में हम चीज़ों को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। ये उसका थोड़ा आगे का लक्षण है। सबसे पहला लक्षण है जब हमारे मन में तनाव खिंचाव उत्पन्न होता है। जितनी जल्दी हम तृष्णा को ढीला कर सकें 6 कदमों का इस्तेमाल करके, उतना हमारे लिए बढ़िया रहता है। उतनी जल्दी हम इसको पहचानने की क्षमता भी धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। अगर नहीं होता तो आप कभी भी भावुक हो जाएं, उत्तेजित हो जाएं, इसका मतलब हमेशा ये है कि आप उस समय आपके मन में तृष्णा और उपादान बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और आप उस प्रसंग में एक आपके जो मानसिक एक काल्पनिक व्यक्तित्व है उसको आप उसी तरीके से आप बचाने के, उसके फायदे के लिए काम कर रहे हैं, जैसे एक जंगल में एक जानवर अपने
जीवन को बचाने के लिए या एक शिकार करने के लिए जो जोर लगाता है, जिस उत्तेजना से काम करता है, उतनी उत्तेजना से आप अपने काल्पनिक एक व्यक्तित्व की रक्षा कर रहे हैं, उसकी सेवा में आप कर्म कर रहे हैं। ये चीज हम समझ सकते हैं। जब भी हो 6 कदमों का इस्तेमाल करें। गुड इवनिंग सर, मैं अर्चना बात कर रही हूँ। मैंने आपका सेशन आज पहली बारी जो अटेंड किया है, और मैंने जब ज्वाइन किया 6:00 हुए थे, तो मुझे समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली कौन सा मेडिटेशन चल रहा है यहाँ पे। बट ये जो मे वाला ग्रुप है हमारा, वहाँ पे माता जी खांती खेमान भंते जी ने जो सिखाया है मेत्ता हमें, तो वो ही चल रहा होगा ऐसे मैंने अज्यूम किया। मुझे पता नहीं था एग्जैक्टली कि ये विपासना, क्योंकि आपका मैंने इंट्रोडक्शन भी पढ़ा कि आप आचार्य समथ विपासना ऐसे कुछ पढ़ा, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। और अभी आपके बातों में मैंने झानास का भी जिक्र सुना। तो अभी एक रिट्रीट अटेंड किया था हमने 9 days का, खांती खेमा सिस्टर खांती खेमा, उन्होंने इतना 1-to-1 इतना अच्छा गाइड किया। बट पहले 5 दिन तो बहुत ही इफेक्टिव था, और मैं काफी अच्छे डीप मेडिटेशन एक्सपीरियंस किया है मैंने। और उसके बाद थोड़ा ट्रैवल करना पड़ा, तो मैं नहीं कर पाई, आगे का स्टेज नहीं कर पाई। तो ये मुझे थोड़ा पता करना है कि आप एग्जैक्टली क्या बता, आई मीन क्या कौन सा प्रैक्टिस करवा रहे हो आपके सेशंस में, जो मैं देख रही मैसेज तो देख के बट फर्स्ट टाइम देखा है। यही प्रैक्टिस होती है। ट्विम है इज द इंग्लिश ट्रांसलेशन फॉर शमथ विपश्यना। ट्विम ट्रैंक्विल विजडम जो है, एक सेरेनिटी या ट्रैंक्विल विजडम जो कहते हैं, वो शमथ है, और इनसाइट इस विपश्यना। तो ट्रैंक्विल विजडम, इनसाइट मेडिटेशन, ट्विम जो है, जो बनते विमलरम से बनते दमगवेसी माता जी खांती गेमा, ये सब जो सिखाते हैं, वो एक ही साधना है। और ये वही साधना है जो भगवान बुद्ध ने सिखाई है। कोई ऐसी नई आविष्कार नहीं है, किसी की इनोवेशन नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है। लेकिन ये कई चीजें जो भगवान बुद्ध ने सिखाया था, उसको काफी जैसे किसी चीज के साथ भी होता है, एक परंपरा में चलते चलते उसमें बहुत सारी और डिविजन्स बन जाते हैं, इंटरप्रिटेशंस बन जाती हैं, कमेंट्रीज बन जाती हैं। तो भंते विमलरम से जो मेन टीचर हैं हम सबके, उन्होंने बिल्कुल मध्यम निकाय, जो भगवान बुद्ध के सबसे पुराने जो सूत्र हैं, उनमें काफी समय बिताया उन्होंने समझने में। और ऐसा देखा कि सूत्र और अनुभव जो हैं, हमें कभी ऐसे नहीं थ्योरेटिकल काम नहीं करना है कि एक सूत्र को समझ लिया और किसी और को समझा दिया कि अच्छा ये शब्द है, इसका ये मतलब। ऐसे नहीं करना है। हम हमारे अनुभव में ये चीज होनी चाहिए। तो सारे जो हम ये शमथ विपश्यना करते हैं, ट्विम करते हैं, ये सारी चीजें सूत्रों पे ही बेस्ड हैं, और वही प्रैक्टिस है जो आप रिट्रीट पे भी करके आए हैं। और हम चर्चा और इन्हीं चीजों की करते हैं जो हम अपने अनुभव में जान सके, समझ सकें, जिससे हमारे चरित्र परिवर्तन हो सके, हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट सचमुच हो सके, ना कि ये कोई एक स्कॉलरली एजुकेशन हो पाए हमारी। तो वो उद्देश्य नहीं है। इसीलिए सेशंस हैं। एक शुरुआत में कभी कुछ कॉन्सेप्ट्स की चर्चा होती है, फिर एक सामूहिक साधना होती है आधे घंटे के लिए, और उसके बाद प्रश्नोत्तर होते हैं। आप अपने प्रैक्टिस या अपने अभ्यास के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं, या कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, या किसी संदर्भ में कैसे इस अभ्यास को न केवल आप अपनी सिटिंग में बट अपने जीवन में हर पल कैसे इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सब इस साप्ताहिक सत्र का ये उद्देश्य है। थैंक यू सो मच। 6 hours का आपने जो क्वेश्चन पूछा था, मुझे वो इतना बेनिफिशियल लगा। जब हमने पहले हमारे पाली डिपार्टमेंट के साथ जब सिस्टर खेमा उन्होंने कंडक्ट करवाया था 2 दिन का, तभी उतना समझ नहीं पाए थे। बट ये जब 1-to-1 हुआ था, ऑनलाइन ही हुआ था, तभी फिर मैंने सोचा नहीं, अपने सिंसियरली समझना पड़ेगा ये क्या है एग्जैक्टली। एंड जब वो शुरुआत की प्रैक्टिस, इट वाज अमेजिंग। आई मीन कभी माइंड को इतना नजदीक से देखा नहीं कि अच्छा एक थॉट एंटर हुआ है, देन यू रिकॉग्नाइज इट। आई मीन वो जब प्रैक्टिस करने लगे तब पता चला कि ये सिर्फ मेडिटेशन नहीं, ये तो सारी चीजों में अप्लाई हो सकता है एक्चुअली। जहाँ पे भी हमें फोकस करना है, कोई काम अच्छे से करना है,
तो ये बहुत ही वंडरफुल कुछ पता चला है जस्ट फ्यू मंथ्स बिफोर, मे बी मे में ही पता चला था। सो रियली हैप्पी टू नो अबाउट इट, और आपसे मिलके भी अच्छा लगा। होप हम भी काफी सीख पाएंगे आपसे। थैंक यू सो मच। आइए आप, थैंक यू, आपने अपना समय निकाला इसमें अभ्यास करने के लिए और इस सत्र में आने के लिए। आइए, आपसे आपके आने से केवल आपका ही नहीं, आपके आसपास बहुत सारे लोगों का फायदा होगा। तो आप जुड़िए हमारे साप्ताहिक सत्रों में, तो यहाँ पे भी लोगों का फायदा होगा, आपके वातावरण में भी उनका। थैंक यू। हेलो। हाँ जी। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए सविता जी। हाँ, नमस्कार, बताइए। नमस्कार। मैं बताना चाहती हूँ इस साधना से मुझे बहुत फायदा हो गया। जैसे एग्जाम्पल मंगल में, जैसे एग्जाम्पल लेने के, घर में जो सामने वाले बोलते हैं और मैं शिक्षा करती हूँ तो मुझे बहुत सारा फायदा हो गया। मैं इससे बहुत खुश हूँ। मुझे ये बताना था, इससे मुझे बहुत फायदा हुआ मंगल मैत्री से। ये बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि ये ऐसा एक खजाना भगवान बुद्ध छोड़ गए हमारे लिए। मतलब हमारा कर्तव्य है कि इसका लाभ उठाएं। थैंक यू। आपको सविता जी एक बात बताइए, जैसे पहले मिलिंद जी ने भी एक सवाल पूछा था, आपको जो प्रसन्नता हो रही है और आप मुझे पूरा यकीन है कि आपके व्यवहार में भी अंतर आया होगा, तो इससे अन्य लोगों के व्यवहार में क्या अंतर आया, आपको कुछ इसका अनुभव हुआ तो बताइए, क्योंकि ये मिलिंद जी ने जो पहले सवाल पूछा था उसके लिए भी ये काफी रेलेवेंट होगा। हाँ, बहुत सारे, क्योंकि जब सामने वाला बोलते थे हम तो कुछ बात नहीं करते ना, तो वो चुप हो जाता है, क्योंकि हम तो शिक्षा में लगे रहते हैं खुद के मन में। तो इससे मुझे सामने वाले से बहुत फर्क पड़ा है। मेरे तो पड़ा ही है, पर वो सामने वाला फिर खुद ही चुप हो जाता है। इसलिए ज्यादा क्या तृष्णा या राग द्वेष वो नहीं हो पाता शिक्षा की वजह से। इसलिए धन्यवाद, मंगल में से मुझे बहुत फायदा हो गया। थैंक यू। थैंक यू। चलिए, एक आखिरी कोई सवाल है तो एक बार पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद डॉक्टर साहब हमें प्रार्थना में लीड करेंगे। मैंने थोड़ा देखा है 2-3 और लोग जुड़े हैं। बस एक बार मैं जानना चाहता हूँ, किसी को अगर जो शमत विपश्यना की साधना के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो एक बार बता दीजिए, और हमारे पुराने कुछ वीडियोस हैं उसमें आप देखकर सीख सकते हैं वो जो प्रैक्टिस करने का तरीका है। तो एक बार बता दीजिए। नरसिंह जी, मैं पहली बार देख रहा हूँ आपको, और स्मिता जी शायद आपको भी पहली बार देख रहा हूँ मैं यहाँ इस ग्रुप में। गुड इवनिंग सर जी, मैं पहली बार आज जुड़ी हूँ। जब कॉलेज में मैं माता जी ने लिया था उस बार मैं थी, 2 दिन का वो कोर्स पूरा किया था माता जी का, लेकिन थोड़ा अंग्रेजी में था इसीलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया उस टाइम पे। और बाद में फिर मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर हो गई, तो बहुत गैप पड़ गया अभी। तो मैं वापिस अभी सीखना चाहती हूँ। इतना ही मुझे। बहुत अच्छी बात है, आप करिए, क्योंकि ये अब स्पेशली आपके फैमिली में ऐसी घटना हुई है, दुखद घटना हुई है, तो आप प्रैक्टिस जो करेंगे इससे न केवल आपका पर आपके पूरे परिवार को इससे लाभ होगा। तो आप जरूर आइए, और थोड़ा आप पुराने सत्रों का जो वीडियो है डॉक्टर साहब यूट्यूब लिंक शेयर करते हैं, तो आप उनके चैनल पे ही हमारे जो पुराने सेशंस हैं संडे टू संडे उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं, एक बार आप देखेंगे तो उससे थोड़ा आप मतलब और जो चीज़ें हमने चर्चा करी है, सब अपने सवाल पूछते हैं, अपने प्रश्न पूछते हैं अपने तरीके से, तो कहीं ना कहीं दूसरों को भी अपने जीवन में उसको समझने का अवसर मिलता है। तो आप वो भी देखिएगा। मैंने विपश्यना की है सर 2 बार, लेकिन क्या फर्क है फिर शपथ और इसमें? ये इन वीडियोस में आपको जवाब मिलेगा, ये 2 मिनट में नहीं दे पाऊंगा मैं इसका। बहुत संक्षेप में बताऊं तो शमत विपश्यना में हम 2 काम कर रहे हैं। एक
समझ जो होता है, जो एक हमारे मन में एकाग्रता, एक ध्यान या एक कलेक्टेडनेस जो है, कि हमारा मन कितना अस्थिर है, कितनी संभावना है इधर उधर चीजों के पीछे भागने की। तो ये जो स्थिरता है, ये भी हम बढ़ाते चलते हैं। अलग अलग 8 ध्यान समापति या समाधियां होती हैं जिससे हमारा मन गुजरता है जब हम ये साधना करते हैं। और जब हमारा मन स्थिर होता है तो उस समय हम हमारे मन की जो प्रक्रिया होती है, जो हलन चलन होता है, जो मेंटल एक्टिविटीज होती हैं, उस समय हम उसमें देखते हैं कि हमारा मन एक जो हमारा साधना का आलंबन है वहां से किसी अन्य विचार पर कैसे भटक जाता है। और ये जो एक छोटा सा एक जो प्रक्रिया है, जो एक विचार से दूसरे विचार तक हमारा मन जाता है, इसी में इस प्रक्रिया में वो सारी चीजें जुड़ी हैं जो कि हमारे हर क्षण की एक मानव अनुभव का जो निर्माण होता है, वो सारी उस प्रक्रिया में जुड़ी हैं। तो जैसे हमारा मन ज्यादा स्थिर होता है, उसमें हम वो मन की प्रक्रिया देखते हैं, तो हम अपने पूरे मानव अनुभव को समझने की क्षमता रखते हैं और वो समझने की क्षमता हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो ये थोड़ा अंतर है विपश्यना से, कि ये अलग अलग जो 8 ध्यान समापति है इसमें भी गुजरते हैं और साथ में मन के हलन चलन को भी हम समझते हैं और उससे परिचित होते हैं। आर्य जी ने जब वाशिन में शिविर लिया था, उस टाइम मैं सेवा देने के लिए वहां पे थी। खाली सेवा दे सकी, मैं शिविर में नहीं बैठी थी उस टाइम, खाली सेवा के लिए उस टाइम थी। तो आर्य जी से मिलके बहुत अच्छा लगा था अभी, और उनके साथ सीखने में बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा लगता है मुझे। धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, आज का समय समाप्त हो गया। डॉक्टर साहब, आप प्रार्थना में हमें लीड करें। दुखग्रस्त हो दुख मुक्त, भयग्रस्त हो भय मुक्त, शोकग्रस्त हो शोक मुक्त, हो सुखी सब प्राणी। हमने किया जो यह पुण्य संपादन, सभी संपदात सभी देव दे उसे अनुमोदन। आकाश और भूमि के महासिद्ध देवनाथ, करे पुण्य का अनुमोदन। चिरकाल रखे बुद्ध शासन। साध 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 साध।